equals a cos omega t plus b sin omega t. Show that the motion is simple harmonic motion if the constant a have the value 3 centimeter, b equals 4 centimeter, and the angular frequency omega equals 2 radian per second. Then also find the time period, maximum velocity, and the maximum acceleration of the particle. Now, what do you know about the simple harmonic motion? A motion is said to be simple harmonic motion if particle executing the motion moves on a straight line. It is periodic motion, and the acceleration applied on the particle or experienced by the particle is directly proportional to the displacement and oppositely directed. तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस पार्टिकल की पोजीशन तो हमको गिवन है, तो आओ पहले हम फाइंड कर लेते हैं इसकी वेलोसिटी को. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. हाउ टू फाइंड द वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसको आप डिफरेंशिएट करें तो बताएं क्या आंसर मिलेगा. वेलोसिटी v इक्वल्स, डिफरेंशिएट करें क्या मिलेगा बताइए, माइनस a साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, यानी कि ये हो जाएगा a ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस साइन आगे लगेगा, प्लस b साइन ओमेगा टी. इसे डिफरेंशिएट करें आप टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या मिल जाएगा बताएं, ये मिलेगा b ओमेगा कॉस ओमेगा टी. चलिए ये तो वेलोसिटी हो गई. अब एक काम कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करोगे, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि dv बाई dt, यही करोगे, फिर से उसको डिफरेंशिएट करो. तो जरा बताओ, माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा बताओ, माइनस a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस b ओमेगा कॉस ओमेगा टी. इसे डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, ये हमको मिल जाएगा माइनस b ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. जाहिर सी बात है हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग द मोशन अल्फा इक्वल्स, यहाँ जरा देखिएगा, यहाँ पर a ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर a को कॉमन नहीं करते हैं, केवल ओमेगा स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं. तो जरा बताओ क्या रह जाएगा, विद इन ब्रैकेट a कॉस ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी. यहाँ कॉमन क्या हमारा, ओमेगा स्क्वायर ही तो कॉमन था और कुछ कॉमन था भी नहीं. जरा बताओ ये वैल्यू क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट x, सो वी कैन राइट माइनस ओमेगा स्क्वायर x. ऑब्वियस सी बात है, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. Acceleration is directly proportional to displacement and is oppositely directed. That's why the motion is simple harmonic motion. Right? This is the condition of the simple harmonic motion. भाई पार्टिकल का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और अपोजिटली डायरेक्टेड है, और इसलिए ये जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रहा है. अब आओ जरा एक काम कर लेते हैं, क्या फाइंड करना है हमको, हमें फाइंड करना है भैया, फाइंड द टाइम पीरियड, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड द मिनिमम मैक्सिमम एक्सेलरेशन. अगर आपको मैक्स वेलोसिटी और मैक्स एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आपको एम्पलीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी. ये जो कॉम्बिनेशन है ये दो अलग अलग सिंपल हार्मोनिक वेव का मोशन का सुपरपोजिशन है. तो सुपरपोजिशन के केस में अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करते हो, amplitude of the motion, simple particle executing simple harmonic motion, or the amplitude in simple harmonic motion. What is the formula? A equals under root a square plus b square. What is the value of a? A equals 3 centimeter, so 3 square plus 4 square, that is the under root 5 square, that is the 5 centimeter. It means amplitude of the particle is 5 centimeter in the motion. Now we have to find the maximum velocity. So first answer, maximum velocity. Max velocity. What is the formula for the max velocity? That is the a omega.
सभी को पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैक्स वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी या ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, जो डिसाइड करेगा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। बहरहाल मैक्स वेलोसिटी तो यही होती है ए ओमेगा। तो एक काम कर दो, ए की वैल्यू को प्लेस कर दो 5 और इंटू ओमेगा गिवन है 2, 5 2 ज़ा 10, ये सेंटीमीटर में आपका आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, याद रखें। सो मैक्स वेलोसिटी इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं मैक्स एक्सीलरेशन, सिंपल सी बात है। मैक्स एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करो बताओ भाई, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ये होता है ओमेगा स्क्वायर और ये ए, और इसके साथ में आएगा कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी। मैक्स की बात कर रहा है तो क्या होगा, ए ओमेगा स्क्वायर, याद रखें हमेशा ए ओमेगा स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, वापस लाओ, ए की वैल्यू को रखो, दैट इज द 5 सेंटीमीटर, ओमेगा स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी कि 4, दैट इज द 5 4 ज़ा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैक्स एक्सीलरेशन। थैंक यू।